अच्छा बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 3.4 का प्रश्न 6 हम लोग देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेख भुजा बीसी पर लंब है, तो सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब प्रश्न के आधार पे हम आकृति बनाएंगे। पहले दिया है त्रिभुज एबीसी, तो आकृति है त्रिभुज एबीसी, किरण एडी लंब है भुजा बीसी पर। तो दत्त क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी में किरण एडी भुजा बीसी पर लंब है। किरण एडी कोण बीएसी की समद्विभाजक है। साध्य त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति, सवाल क्लियर। आपके सामने दो त्रिभुज, त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी में सारा चिन्हांकित किया गया है। कोण बीएडी, यह कोण सर्वांगसम सीएडी, यह कोण के दिया है क्योंकि एडी समद्विभाजक है। कोण एडीबी, ये कोण सर्वांगसम है कोण एडीसी, प्रत्येक 90 अंश। रेखेडी सर्वांगसम रेखेडी, ये क्या है, सामान्य भुजा है। त्रिभुज एडीबी सर्वांगसम एडीसी, त्रिभुज एडीबी सर्वांगसम त्रिभुज एडीसी। ध्यान दीजिए, संगति के आधार पर लिखते हैं। कसौटी देखिए, कोण फिर भुजा फिर कोण, को भू को कसौटी। इसलिए रेख एबी सर्वांगसम रेख एसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम वो कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 7, संलग्न आकृति में रेख पी आर सर्वांगसम रेख पी क्यू आर एस एक रेखीय। सिद्ध करो रेख पी एस बड़ा है रेख पी क्यू से, रेख पी एस बड़ा है रेख पी क्यू से। यहाँ एक चीज आपको ध्यान में देना होगा, पहले विश्लेषण कर लेते हैं। भूमि की उल्टा चलती है, क्या सिद्ध करना है उसके लिए जरा देखो। विश्लेषण क्या है, पी एस और पी क्यू, अगर इन दोनों भुजाओं से त्रिभुज बनाए तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आपका त्रिभुज बनेगा त्रिभुज पी क्यू आर एस, त्रिभुज पी क्यू एस। अब त्रिभुज पी क्यू एस में पी एस बड़ा होगा पी क्यू से कब, जब कोण क्यू बड़ा होगा कोण एस से। याद रहे, आपका टारगेट है कि कोण क्यू बड़ा होना चाहिए कोण एस से। अब हम लोग उपपत्ति में जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में जैसा चित्र देखिए, पी क्यू सर्वांगसम पी आर दत्त से, इसलिए कोण पी आर क्यू सर्वांगसम कोण पी क्यू आर। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कहो या सर्वांगसम त्रिभुजाओं के सम्मुख कोण कहो, दोनों ही की बात है। नंबर 1, कोण पी आर क्यू, यह कोण त्रिभुज पी एस आर का बहिष्कोण है। आपने पढ़ा है त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों से बड़ा होता है, प्रत्येक दूरस्थ अंतःकोणों से बड़ा होता है। इसलिए कोण पी आर क्यू बड़ा होगा कोण पी एस आर से। पी आर क्यू बड़ा है पी एस आर से। त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय नंबर 2। अब कोण पी आर क्यू, यह कोण इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे लिखो, पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर लिखो। तो कोण पी क्यू आर बड़ा होगा कोण पी एस आर से, कथन 1 व 2 से। पी क्यू आर को आप पी क्यू एस कह सकते हैं और पी एस आर को पी एस क्यू, क्योंकि क्यू आर एस एक रेखीय है, अर्थात एक ही कोण के भिन्न नाम है। इसलिए इसकी जगह पे कोण पी क्यू एस बड़ा है कोण पी एस क्यू से। नंबर 3,
अब ये कोण Q और S किसके कोण है? त्रिभुज PQS के। देखिए बात वही आ गई, त्रिभुज PQS। त्रिभुज PQS में कोण PQS बड़ा है कोण PSQ से, यदि कोण Q बड़ा है कोण S से, तो आपको तो मालूम है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो अगर कोण Q बड़ा है तो PS बड़ी भुजा होगी, किससे? S के सामने भुजा PQ से। इसलिए रेख PS बड़ा है रेख PQ से। क्यों? बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है। गो। प्रश्न 8, संलग्न आकृति में रेख AD तथा रेख BE त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब हैं और AE सर्वांगसम BD, AE सर्वांगसम BD, साध्य AD सर्वांगसम BE। उपपत्ति, अब दो त्रिभुज ऐसा लो जिसमें AD और BE आए। त्रिभुज ADB, ADB देखिए इसमें AD आ गया। त्रिभुज BEA, यहां BE आ गया। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BEA में कोण ADB सर्वांगसम कोण BEA बराबर 90 अंश दर्प से, क्योंकि शीर्ष लंब है। अब देखिए एक कोण D 90 अंश है, इसके सामने AB कर्ण है। कोण E 90 अंश है, इसके सामने AB कर्ण है। तो कर्ण AB सर्वांगसम कर्ण BA क्यों लिखा? संगति के आधार पर AB BA, ध्यान देना AB दोनों में सामान्य भुजा है। रेख DB सर्वांगसम रेख EA, ये प्रश्न में दिया है यहाँ देखो दत्त से। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज BEA, कसौटी कर्ण भुजा प्रमेय। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि यदि दो त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का एक एक कोण समकोण हो तो पहले कर्ण भुजा पे जाइए। अगर दोनों त्रिभुज के कर्ण सर्वांगसम हो तो कर्ण भुजा कसौटी लगेगी। अतः त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज BEA, कसौटी कर्ण भुजा प्रमेय से। इसलिए रेख AD सर्वांगसम रेख BE, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं।